आप सबके बीच में हवा आया है और हवा के आने के बाद हवा ना बहे, गर्दन न मचे, तो फिर मतलब क्या बनता है? 250 लाख यानी कि 2.5 करोड़ की कार में, रेंज रोवर कार में सवार होकर पवन सिंह जब 150 गाड़ियों के काफिले के साथ अपनी मां से आशीर्वाद लेकर काराकाट की सड़कों पर जब रोड शो करने के लिए निकलते हैं और 100 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होता है, तब लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बुलडोजर से उन पर फूलों की बारिश की जाती है और पवन सिंह के प्रति लोगों में दीवानगी, काराकाट की जनता में दीवानगी साफ साफ नजर आ रही थी। जब लोग पवन सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और जब पवन सिंह 250 लाख की गाड़ी में, रेंज रोवर में सवार होकर काराकाट की सड़कों पर जब निकलते हैं, तो उन्हें देखने के लिए, अपनी शादी छोड़कर दुल्हन उन्हें देखने के लिए आती है कि पवन सिंह आखिर दिखते कैसे हैं। यानी कि अपनी शादी छोड़कर लड़की जो दुल्हन बनी होती है वह पवन सिंह को देखने के लिए आती है और जगह जगह पर बुलडोजर से पवन सिंह पर फूलों की बारिश होती है। और इसके बाद बीजेपी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की और आरजेडी की भी परेशानी बढ़ जाती है, माथे पर बल पड़ जाते हैं कि अगर ये वोट अगर आप कह लीजिए तो ये जो भीड़ थी, अगर ये भीड़ वोट में अगर परिवर्तित हो जाती है तो पवन सिंह लाखों वोटों से चुनाव जीत सकते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर बीजेपी की परेशानी कैसे बढ़ा दी गई है और पवन सिंह ने आखिर ऐसा क्या चाल चल दिया है जिससे बीजेपी पस्त हो गई है, इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम पूरी बात आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये पवन सिंह के लिए लोगों के प्रति उनकी दीवानगी साफ साफ झलक रही थी। और जब 150 गाड़ियों के काफिले के साथ पवन सिंह मैदान में उतरते हैं, उसके बाद कमाल हो जाता है, धमाल हो जाता है। और आपको बताते चले कि पवन सिंह ने जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उस समय उपेंद्र कुशवाहा से जब पत्रकारों ने सवाल किया था, तो उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह को लाइटली ले रहे थे। कहा जा रहा था कि नचनिया बजनिया जो है आखिर क्या उखाड़ लेगा। तो पवन सिंह ने जो एंट्री की है वो जबरदस्त और धांसू एंट्री की है। और पवन सिंह की एंट्री 250 लाख की कार पर होती है, उस रेंज रोवर कार पर, जिसकी खरीदने के लिए बहुत सारे लोग तो जो है सपना ही देखते रह जाते हैं, पर उनका सपना पूरा नहीं हो जाता। वहीं आपको बताते चले कि उनके काफिले में 150 गाड़ियां थी और लगभग बताया जा रहा कि 70 से 80 तो सिर्फ फॉर्च्यूनर थी। यानी कि अरबों का काफिला आप कह सकते हैं कि अरबों रुपए की गाड़ियों के काफिले के साथ पवन सिंह की एंट्री काफी धमाकेदार होती है। और धमाकेदार तब और बढ़ जाता है और परेशानी आरजेडी की या बीजेपी की तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब लोगों में उनके प्रति दीवानगी दिखती है। चिलचिलाती धूप में, इतनी गर्मी में, जबकि बिहार में अभी 43 डिग्री 44 डिग्री तक गर्मी पड़ रही है, उस चिलचिलाती धूप में सड़क के दोनों किनारे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग खड़े होते हैं पवन सिंह को जी भर देख लेने के लिए। और एक लड़की तो अपनी शादी छोड़ करके पवन सिंह को देखने आती है। जगह जगह पर पवन सिंह पर बुलडोजर से फूलों की बारिश हो जाती है। और आपको बताते चले कि पवन सिंह अपनी मां का आशीर्वाद लेकर रोड शो करने के लिए निकलते हैं। और पवन सिंह की मां ने जनता को सौंप दिया है, काराकाट की जनता को अपना बेटा सौंप दिया है। और पवन सिंह की मां ने अपने बेटे के बारे में काराकाट की जनता से क्या अपील किया है, सबसे पहले वो जरा आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। काराकाट के आदमी के लिए, सबके लिए अपने बेटा का देते हैं, अगर सब सपना पूरा हो जाए उसके बाद हम अपने बेटा को वो लोग के सौंप देते हैं। कुछ भी करे, बदमाशी करे तो के कान ऐठ के थप्पड़ भी मारना चाहिए। हम मारे लायक के बदमाशी करा लाता है। क्या बात है? हाँ, बस। आपने पवन सिंह की माताजी की बात सुन ली होगी। और आपको बताते चले कि जब पवन सिंह रोड शो कर रहे थे, इस दौरान
ANI यानी कि एशियन न्यूज इंटरनेशनल और PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि भारत की सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, उससे बात करते हुए आखिर पवन सिंह ने क्या कहा है वो भी जरा आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। आज ये पवन सिर्फ अपने जनता का आशीर्वाद पाने के लिए निकला है। मुझे किसी को चैलेंज नहीं करना है, मैं अपने मेहनत पे भरोसा रखता हूं। वो भी हमसे बड़े हैं और मैं आशा करता हूं कि उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा। पवन सिंह को सुन लिया होगा कि पवन सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी किसी से टक्कर नहीं है, बल्कि वह काराकाट की जनता का दिल जीतना चाहते हैं। वहीं जब उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, जो कि आपने सुन लिया होगा, कि वो हमसे बड़े हैं और उनका भी आशीर्वाद उनको मिलेगा, इस बात की उम्मीद उन्हें है। वहीं आपको बताते चले कि पवन सिंह आखिर उपेंद्र कुशवाहा का, बीजेपी का और आरजेडी का कैसे खेल बिगाड़ सकते हैं उसका भी जरा गणित समझ लीजिए। आपको बताते चले कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यादव मतदाता हैं और यादव मतदाताओं की संख्या लगभग 3 लाख है। वहीं कुशवाहा और कुर्मी जाति के वोटर जो है 2.5 लाख कुर्मी और 2.5 लाख कुशवाहा वोटर्स हैं। वहीं मुस्लिम वोटर जो है करीब 1.5 लाख है। वहीं राजपूत वोटर की संख्या लगभग 2 लाख है। वहीं वैश्य मतदाता यानी कि बनिया लगभग 2 लाख है। ब्राह्मण लगभग 75,000 है और भूमिहार लगभग 80,000 के करीब है। और अब आपको हमने ये आखिर क्यों बताया कि किस जाति के कितने मतदाता हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वोट तो जातीय के नाम पर गिरता है। और 3 लाख जो यादव वोटर्स हैं पवन सिंह के चाहने वाले हर जाति हर धर्म में है। और कहा तो यहाँ तक जा रहा कि यादव का 70 से 80% वोट जो है पवन सिंह को पड़ सकता है। हालांकि जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा को हारता हुआ दिखाया जा रहा है, पवन सिंह को तीसरे नंबर पर दिखाया जा रहा है। और महागठबंधन प्रत्याशी राजा राम सिंह के बारे में जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें उनको जीतते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन पवन सिंह के रोड शो में 100 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था और 100 किलोमीटर का लंबा रोड शो आज तक के इतिहास में कभी किसी राजनेता ने नहीं किया था। वहीं आपको बताते चले कि आज भी 65 किलोमीटर लंबा रोड शो पवन सिंह ने किया है। यानी कि अगर टोटल अगर कहा जाए तो 23 और 24 अप्रैल के दौरान इन्होंने 165 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। और इनके काफिले में हम पहले ही बता चुके हैं कि 150 से ज़्यादा फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो टाइप की गाड़ियां थी। वहीं राजपूत वोटर्स जो है वो 2 लाख है और राजपूतों का 100% वोट पवन सिंह को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं वैश्य ब्राह्मण और भूमिहार का भी वोट पवन सिंह को मिलना तय है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की परेशानी इस बात से बढ़ गई है कि वो जहां भी जा रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहां पर उनका विरोध हो रहा है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा का विरोध क्यों हो रहा है तो आपको बताते चले कि साल 2014 में एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट से जीत हासिल की थी। लेकिन जैसे सारे नेता करते हैं वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने किया कि जीतने के बाद कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। हालांकि 2019 में हार गए थे, उसके बाद कभी नजर नहीं आए। 2024 में नजर आ रहे हैं तो इनको जगह जगह पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पवन सिंह के बारे में बताया जा रहा कि पवन सिंह जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि उनके जनसंपर्क अभियान में, रैली में, रोड शो में जो भीड़ आ रही है ये वोट में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि भीड़ जुटना एक अलग बात है कि पवन सिंह एक भोजपुरी के स्टार है, हो सकता है लोग उनको देखने के लिए आ रहे हों, हो सकता है लोग उनकी 250 लाख की गाड़ी को देखने के लिए आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे नेता को देखने लोग कम जाते हैं और हेलीकॉप्टर देखने बिहार में ज़्यादा लोग पहुँचते हैं। तो भीड़ का वोट में परिवर्तित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना ओपिनियन पोल के अनुसार तो हम आपको बता ही चुके हैं कि काराकाट में कैसी स्थिति बन रही है।
आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट से जीत हासिल कर सकते हैं? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।